So what is drainage? Drainage is the nothing but removal of excess water and dissolved salt from the surface and surface zone subsurface zone of the सॉयल इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स प्लांट्स है, प्लांट का सरफेस जोन और रूट जोन से हम एक्सेस वाटर को रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर एक्सेस वाटर रहेगा तो फसल अच्छा नहीं होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिमूवल एक्सेस वाटर को रिमूवल का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, तो ड्रेनेज का नेसेसिटी क्या है, ड्रेनेज क्यों क्यों हम ड्रेनेज का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर ड्रेनेज नहीं देंगे तो एक्सेस रेन वाटर और एक्सेस इरिगेशन वाटर वहाँ पर जमा होते होते वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो जब वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगा, ये जो एयर सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ रिमूव करने के लिए हम ड्रेनेज का बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखते हैं मेन एम्स ऑफ फील्ड ड्रेनेज। ड्रेनेज का क्या एम क्या है? पहले है टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर डाउन फ्रॉम सैचुरेशन टू फील्ड कैपेसिटी। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ बोलो सर। हाँ 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 हाँ, न्यू रंजित नगर में। नहीं, अंदर नहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सादीपुर मेट्रो से थोड़ा 10-15 मीटर जाकर वो होगा, वही होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हम तो न्यू रंजित नगर लिख दिए थे। ठीक है, आप बात करिए। हेलो, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, सर थोड़ा चैप्टर का नाम बता दीजिए। चैप्टर का वाटर लॉगिंग की चैप्टर चल रहा है, उसका एक पार्ट है लैंड ड्रेनेज। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। ओके, तो हम फील्ड ड्रेनेज का द मेन एम ऑफ फील्ड ड्रेनेज, एम क्या है? पहले हम टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम द सेचुरेशन टू फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, अगर बारिश होगा, यहाँ पर इरिगेशन वाटर अप्लाई करने के बाद अगर ज़्यादा वाटर होगा तो कि वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो ड्रेनेज के जरिए हम वाटर कंटेंट को फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट में ला ला देंगे, टू ब्रिंग द सेचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट टू फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट। ये है एक फर्स्ट एम। ठीक है, उसके बाद ड्रेनेज हेल्प इन इम्प्रूव द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब कि परमिएबिलिटी। तो ड्रेनेज सॉइल का परमिएबिलिटी की इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा हेल्प करता है। ठीक है, तो इन अब है थर्ड थर्ड पॉइंट है, इन सम एरिया वेयर सॉल्ट डिपोजिशन स्पेशली इन एरिड रीजन ड्रेनेज इज यूज टू लीस एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, ड्रेनेज के तो हम जो ये पिछले दिन हम पढ़ा था लीसिंग। ठीक है, रिक्लेमेशन ऑफ स्लाइम सॉइल। तब क्या रिक्लेमेशन करने के टाइम में हम एक मिनट। Voice is not clear, sir. हाँ सर, हाँ सर, हाँ 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 सर,
मैं तो घर पे ही हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ क्लास चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं लिख के भेज दूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, 2 मिनट वेट कर लो, मैं एक काम आ गया, ठीक है, उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट वेट करो। Okay, sir. हम्म। वॉइस नहीं आ रहा भाई।
ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। तो आज ये है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे द एम ऑफ फील्ड ड्रेनेज। ठीक है, तो एम क्या है, पहले है मॉइस्चर कंटेंट डाउन टू फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद इम्प्रूव द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, उसके बाद लीसिंग के लिए हम जो वाटर अप्लाई करेंगे उसको रिमूव करने के लिए तो ड्रेनेज चाहिए, तो मेन वो वन ऑफ द मेन एम ऑफ द फील्ड ड्रेनेज। ठीक है, उसके बाद इन इरिगेटेड एरिया ड्रेनेज इज नीडेड ड्यू टू पुअर एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंसी व्हेयर व्हिच मीन दैट ए लॉट ऑफ वाटर इज अप्लाइड। उसके बाद ड्रेनेज कैन शॉर्टन द नंबर ऑफ ओकेशन व्हेन कल्टीवेशन इज हेल्ड अप वेटिंग फॉर सॉइल टू ड्राई अप। ठीक है, तो क्या है, अगर कभी कभी इरिगेशन फील्ड में जरूरत होता है कि जल्द से जल्द लैंड को ड्राई करना है इन ऑर्डर टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, तो इन दैट केस हम ड्रेनेज काम आता है। ठीक है, ड्रेनेज के जरिए हम एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं और जल्द से जल्द एग्रीकल्चरल लैंड को ड्राई कर देते हैं, जो है फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियरी है। ठीक है, ये है हमारा मेन एम ऑफ फील्ड ड्रेनेज। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज का क्या बेनिफिट है, पहले बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि सॉइल ड्रेनेज की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड में एयरेशन होता रहेगा। एग्रीकल्चरल जो मोर टाइमली फील्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसे कभी कभी मिट्टी को ड्राई करना जरूरी है, कभी कभी वाटर करना जरूरी है, तो उसके लिए ड्रेनेज बहुत ही बेनिफिशियरी है। लेस फ्लडिंग ऑन लो एरिया। ठीक है, तो हाई सॉइल टेम्परेचर। ठीक है, ये सब बेनिफिट है। बेटर सॉइल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ये सब ड्रेनेज के बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स है, मतलब ये। ठीक है, उसके बाद है लेआउट ऑफ लैंड ड्रेनेज। ठीक है, तो लेआउट है, तो फील्ड में हम ड्रेनेज को कैसे लेआउट करेंगे, इसी टाइप का लेआउट है। तो मान लो ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल लैंड में ये एग्रीकल्चरल लैंड बाउंड्री है। ठीक है, इसमें बहुत ये जो फील्ड ड्रेन है, बहुत सारी फील्ड ड्रेन हम यहाँ लेआउट कर देंगे। फील्ड ड्रेन, छोटा छोटा ड्रेन। ठीक है, देन उसके बाद ये फील्ड ड्रेन का हमको कलेक्ट करेंगे कलेक्टर ड्रेन। ठीक है, तो ये बहुत सारी फील्ड ड्रेन अगर एक कलेक्टर ड्रेन में ज्वाइन होगा। ठीक है, तो वो कलेक्टर ड्रेन क्या है, वो कलेक्टर ड्रेन एक मेन ड्रेन में ज्वाइन होगा। ठीक है, जैसे कि हम इरिगेशन कैनल से किया, मेन कैनल, ब्रांच कैनल, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनल ऐसे भेजते हैं ना, उसी टाइप के फील्ड में फील्ड चैनल, उसके बाद कलेक्टर चैनल और फील्ड ड्रेन, कलेक्टर ड्रेन, उसके बाद मेन ड्रेन, उसके बाद आउटलेट ड्रेनेज आएगा, उसके बाद रिवर में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम को लेआउट करेंगे, तो इफेक्टिवली हम एक्सेस वाटर और एक्सेस इरिगेशन वाटर, एक्सेस रेनफॉल वाटर को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हो, जो है एग्रीकल्चरल फसल के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो ये है लेआउट ऑफ द, ये पैरेलल सिस्टम है। और भी डिफरेंट टाइप का लेआउट होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे लेआउट है। ठीक है, ये भी एक टाइप का लेआउट है। ठीक है, ये बहुत सारे, ये फील्ड चैनल, उसके बाद ओपन साफ ड्रेन। ठीक है, फील्ड ड्रेन, साफ ड्रेन, मेन ड्रेन। ठीक है, पंपिंग स्टेशन, उसके बाद आउटलेट पॉइंट रिवर और सी वाटर और लेक में आकर ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे करके हम फील्ड ड्रेनेज को लेआउट कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। थोड़ा सा ना आवाज आपका स्लोली आ रहा है, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आया। बोलो, किसी का कुछ व्हाट इज ड्रेनेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यस सर, क्लियर। ओके ओके, यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो पहले एक है सरफेस ड्रेनेज सिस्टम और एक है सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। एक है सरफेस ड्रेनेज सिस्टम और एक है सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम।
तो सरफेस ड्रेनेज सिस्टम क्या है? सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस रेन वाटर फॉलिंग ऑन द फील्ड और excess irrigation water applied to the field by constructing open ditch, field drain और other related structure। ठीक है, तो सरफेस ड्रेनेज सिस्टम में क्या, तो सरफेस के ऊपर एक्सेस पानी आ जाता है, वो पानी एक्सेस रेन की वजह से भी आ सकता है और एक्सेस इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन की वजह से भी आ सकता है। तो उसको रिमूव करने के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे सरफेस ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही जरूरी है लीसिंग के लिए, क्योंकि लीसिंग तो हम सरफेस लीसिंग और रेक्टिवेशन लैंड करने के लिए हम सरफेस में वाटर अप्लाई करते हैं। तो सरफेस में जब वाटर अप्लाई करेंगे उस वाटर को सरफेस ड्रेन के जरिए हम जल्द से जल्द रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो सरफेस ड्रेनेज बहुत ये लीसिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली फील्ड में कैसे ड्रेनेज सिस्टम होता है वो एक थोड़ा एक लेआउट है। तो ये है फील्ड में क्या है, फील्ड पूरा एग्रीकल्चर लैंड को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एरिया में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके मेन ये है तुम्हारा मेन चैनल, मेन जो फील्ड चैनल। ठीक है, मेन फील्ड ड्रेन, ये मेन फील्ड ड्रेन है। उसके बाद ये जो एरिया है जिसमें क्रॉप्स लगा हुआ है, उस एरिया से पानी आकर मेन ड्रेन में जमा होता है। ठीक है, उसके बाद वो आउटलेट के जरिए बाहर किसी कैनल और रिवर में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ फिगर है। और ये जो लैंड का एरिया थोड़ा स्लोपिंग करके रखा है, जहाँ पर ड्रेनेज है ना उसमें, और जहाँ पर फसल लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा स्लोप में दिया हुआ है, क्योंकि जल्द से जल्द पानी रिमूव होने के लिए। ये स्लोप जनरली 8:1 स्लोपिंग में दिया हुआ है। तो 8:1 कंपल्सरी नहीं है, जैसे किचन का मन करे तो थोड़ा स्लोपिंग होना जरूरी है, क्योंकि स्लोपिंग की वजह से पानी जल्द से जल्द रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये है। सर वॉइस बहुत लो है। वॉइस लो आ रहा है ये? हाँ सर, थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये ड्रेनेज लेआउट सिस्टम एक्चुअली कैसे होता है? अभी क्लियर Yes, है? sir. अभी मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है। तो ये जो मैंने वो बोला था, थोड़ा लैंड को थोड़ा स्लोपिंग करना है टुवर्ड द ड्रेन, तो ये जो तरीका है इसे कहते हैं लैंड ग्रेडिंग कहते हैं। तो व्हाट इज लैंड ग्रेडिंग? लैंड ग्रेडिंग इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो जिसमें क्या है, लैंड को थोड़ा ड्रेन टुवर्ड द ड्रेन थोड़ा स्लोपिंग रखना है। तो स्लोपिंग की वजह से जल्द से जल्द पानी रिमूव हो जाएगा। ये लैंड ग्रेडिंग सिस्टम है, इसी टाइप का होता है। ठीक है, ये सरफेस वाटर है, ये जो छोटा छोटा फील्ड ड्रेन है, फील्ड ड्रेन से कलेक्टर ड्रेन में आता है, कलेक्टर ड्रेन से वो मेन ड्रेन में जाकर आउटलेट में बाहर रिवर और इरिगेशन कैनल रिवर और अदर पॉन्ड, ठीक है, अदर सी में अदर नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम में वो चला जाता है। ठीक है, तो ये जो आप देखते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। तो सरफेस ड्रेनेज सिस्टम का कौन सी मेथड है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है, सॉरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। 4 टाइप्स ऑफ मेथड। वन है ओपन ड्रेन सिस्टम, उसके बाद सरफेस इनलेट, फ्रेंच ड्रेन, उसके बाद बेडिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओपन ड्रेन, तो ओपन ड्रेन में क्या होता है? द ओपन ड्रेन व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड टू रिमूव द एक्सेस इरिगेशन वाटर collected in the depression on the field as known as well as the storm water are broad and shallow are called shallow surface drain। ठीक है, तो जो फील्ड ड्रेन है वो छोटा छोटा नैरो टाइप फिगर इसी टाइप का फिगर है सरफेस ड्रेन। ठीक है, ये जो इसी टाइप का ड्रेन फील्ड में, ये तो पक्का नहीं है, ये मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, तो मिट्टी का बना हुआ है, इसी टाइप का इसी शेप का होता है।
सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर होता है, ट्रापीजोइडल होता है, ये यू शेप होता है। तो इसी टाइप का ड्रेन फील्ड में, ओपन ड्रेन फील्ड में कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके जरिए पानी को जल्द से जल्द रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ओपन ड्रेन में दो टाइप का ड्रेन होता है, एक है सरफेस ड्रेन और एक है डीप सरफेस ड्रेन, शैलो सरफेस ड्रेन और डीप सरफेस ड्रेन। तो शैलो सरफेस ड्रेन क्या है, जिसका डेप्थ जनरली कम है और डीप में डेप्थ ज़्यादा रहता है। तो जो फील्ड ड्रेन है उसको जनरली डेप्थ कम है, तो उसको हम कहते हैं शैलो सरफेस ड्रेन। और जो मेन ड्रेन है जिसके जरिए पानी आकर मेन ड्रेन के आकर आउटलेट पॉइंट में चला जाता है, तो वो मेन ड्रेन थोड़ा डीप होना चाहिए, क्योंकि मेन ड्रेन में क्या होता है, सारा का सारा जो फील्ड ड्रेन है, फील्ड ड्रेन से पानी आकर मेन ड्रेन में आता है, ठीक है। पहले क्या आता है, फील्ड ड्रेन से कलेक्टर ड्रेन से मेन ड्रेन में आता है। तो फील्ड ड्रेन थोड़ा शैलो होता है, और जो मेन ड्रेन है, मेन ड्रेन थोड़ा डीप होता है। डीप होने की जरूरत है, क्योंकि मेन ड्रेन में पूरा का पूरा पानी मेन ड्रेन के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे डीप सरफेस ड्रेन भी कहता है, ठीक है। तो ये जो डीप सरफेस ड्रेन है, डीप सरफेस ड्रेन वो जनरली मेन ड्रेन, तो वो जनरली डीप होता है। उसमें क्या आता है, पूरा का पूरा एक्सेस इरिगेशन वाटर, एक्सेस स्टॉर्म वाटर, इससे सीपेज वाटर भी आता है, अंडरग्राउंड जो सीपेज वाटर आता है उसमें भी आता है। तो इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जनरली ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसे डीप सरफेस ड्रेन भी कहता है। तो इसी टाइप का लेआउट है, ये फील्ड ड्रेन है, शैलो फील्ड ड्रेन, ठीक है, शैलो सरफेस ड्रेन। उसके बाद लेटरल आउटलेट, मेन आउटलेट ड्रेन, ये जनरली डीप सरफेस ड्रेन है। ये रैंडम लेआउट है, ये कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है, रैंडमली वो किसान को अपने हिसाब से ड्रेन कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, उसके बाद पानी को रिमूव करता है, ठीक है। तो ये ओपन ड्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यस सर। यस सर। अब देखते हैं सरफेस इनलेट, ठीक है। तो ओपन ड्रेन में क्या होता है, वो पूरा का पूरा ओपन होता है, साइड से आकर पानी ओपन ड्रेन में जमा होता है। लेकिन क्या कहता है, सरफेस इनलेट में ऐसा नहीं होता है। सरफेस इनलेट में इसी टाइप का होता है सरफेस इनलेट, ठीक है। तो सरफेस इनलेट वन टाइप ऑफ, किसी को इंटेक स्ट्रक्चर के बारे में पता है? व्हाट इज इंटेक स्ट्रक्चर इन वाटर सप्लाई? किसी को कुछ आइडिया है? क्या सर, क्या बोला था? वाटर सप्लाई में इंटेक स्ट्रक्चर क्या होता है? पता नहीं सर, बताओ। पता नहीं। जो सोर्स है ना, सर? कोई हाँ बोलो। बता रहा सर मतलब पानी इकट्ठा करना होता है कहीं से, सोर्स। हाँ, तो इकट्ठा करने का तो वो तो सबको पता है, पानी इकट्ठा करना है। लेकिन इंटेक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस काम के लिए यूज होता है? इंटेक स्ट्रक्चर क्या है? नथिंग बट द पानी कलेक्ट करने की एक अरेंजमेंट है, ठीक है। क्योंकि हम अगर मान लो कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लान में जो सोर्स है, मान लो रिवर वाटर सोर्स ले, तो रिवर वाटर को रिवर से पहले कलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना होता है, जिसके जरिए पानी को पंप के जरिए पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का, तो उसमें क्या है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। क्या है, एक वहाँ पर एक कंक्रीट का ब्लॉक लगा हुआ है, कंक्रीट का ब्लॉक के साथ ये जो एक पाइप है, पाइप के ऊपर पारपोरेटेड एक कैप रहता है। तो पारपोरेटेड कैप के जरिए पानी पारपोरेटेड कैप के जरिए पानी पाइप में आता है, पाइप से में पानी पंप के जरिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसको क्यों कहते हैं, इंटेक स्ट्रक्चर क्यों लगते हैं? क्योंकि पानी अगर कोई रिवर वाटर या कोई भी सोर्स है, तो उसमें क्या होता है, पानी फ्लक्चुएट करता है। तो अगर इंटेक स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या हुआ है, मान लो कोई विंटर सीजन में जनरली रिवर में पानी नहीं रहता, साइड में पानी का लेवल लो हो जाता है। तो अगर इंटेक स्ट्रक्चर अगर थोड़ा डीप में जाकर इंटेक स्ट्रक्चर नहीं करा होगा, तो क्या पानी कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आता है, ठीक है। तो ये इसे जनरली परमानेंट टाइप ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत सारा टाइप ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इंटेक स्ट्रक्चर मेनली पानी कलेक्ट करने के अरेंजमेंट है,
और इनटेक स्ट्रक्चर क्या है, पानी के अंदर थोड़ा जो सस्टेनेंट इम्प्यूरिटीज है उसमें भी थोड़ा रिमूव करता है, ठीक है। तो इसमें ये जो सर्विस इनलेट अरेंजमेंट है ये थोड़ा इनटेक स्ट्रक्चर की टाइप के होता है। इनटेक स्ट्रक्चर जैसे है उसी टाइप का होता है सरफेस इनलेट, ठीक है। तो सरफेस इनलेट में क्या है, एक मान लो ये सरफेस इनलेट में क्या होता है, नीचे अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, सरफेस जो नीचे पाइप है, तो पाइप के ऊपर एक वर्टिकल पाइप शेप पाइप ये ऊपर शेप पाइप लगा देते हैं। तो उसके ये शेप पाइप के ऊपर एक पार्पोरेटेड कैप रहता है, इसमें पार्पोरेटेड कैप रहता है। तो पार्पोरेटेड कैप के जरिए सरफेस में जो भी पानी है, सरफेस में इस पार्पोरेटेड कैप के जरिए इस वर्टिकल पाइप के जरिए सब सरफेस ड्रेन में चला जाता है। और इसमें क्या है, ये कंक्रीट ब्लॉक है, ये पाइप को होल्ड करने के लिए कंक्रीट ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे जनरली कहते हैं सरफेस इनलेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ड्रेन खुदाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट एक पाइप को एक नीचे अंडरग्राउंड पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप से एक पाइप को ऊपर लाओ, उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा पार्पोरेटेड कैप लगा दो, पूरा का पूरा सरफेस वाटर का जो पानी है वो कैप के पार्पोरेटेड कैप के जरिए पाइप में आ जाता है और यहाँ पर सरफेस ड्रेन के जरिए वो बाहर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा वेस्टेज ऑफ जनरली अगर ओपन ड्रेन करेंगे तो थोड़ा लैंड वेस्टेज होगा, लेकिन सरफेस इनलेट में लैंड वेस्ट नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ये छोटा छोटा बहुत सारी ये जो वर्टिकल पाइप है, जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में होता है ना, उसी टाइप का होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है, पानी पाइप से बाहर चला जाता है, और सरफेस इनलेट में क्या होता है, पानी बाहर से पाइप में आता है, ठीक है। क्लियर? क्लियर हुआ है ना, नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। ओके, तो यह है सरफेस इनलेट टाइप। उसके बाद फ्रेंच ड्रेन, ठीक है। तो फ्रेंच ड्रेन में क्या है, फ्रेंच ड्रेन इसी टाइप का फ्रेंच ड्रेन होता है। तो फ्रेंच ड्रेन और भी इफेक्टिव है, क्योंकि फ्रेंच ड्रेन में सरफेस में जो कैप है बस सरफेस ड्रेन है उसकी कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंच ड्रेन में क्या होता है, नीचे है थोड़ा ग्राउंड सरफेस में थोड़ा डेप्थ में एक पाइप, यहाँ पर एक पाइप लेआउट कर देते हैं, ठीक है। एक पाइप पार्पोरेटेड पाइप होगा, ये पार्पोरेटेड पाइप होगा, और उसके ऊपर क्या है, फिल्टर मीडिया रहेगा, ठीक है। इसी टाइप का फिल्टर मीडिया रहेगा, उसके ऊपर फिल्टर मीडिया रहेगा। ये जो है, ये ग्रावेल है, सैंड है, ये बहुत ही परमिएबल है, ठीक है। ग्रेडेड ग्रावेल है तो परमिएबिलिटी रहता है, उसके ऊपर सरफेस है, मिट्टी सॉइल वगैरह है, तो सॉइल के थ्रू ये परमिएबल सॉइल है, तो सॉइल के थ्रू पानी ये सैंड में आता है, सैंड के ऊपर ग्रावेल में आता है, ठीक है। तो उसके आफ्टर दैट पानी कहाँ चला जाता है, पार्पोरेटेड जो पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप है, उसके जरिए पानी रिमूव होता है। तो इसे जनरली ब्लाइंड इनलेट भी कहता है। ब्लाइंड इनलेट इसलिए कहता है क्योंकि ऊपर कोई ऊपर सरफेस के ऊपर कुछ ओपन ड्रेन में सरफेस इनलेट ऐसे कुछ टाइप का अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए उसे ब्लाइंड कहते हैं, बंद रहता है, पूरा खुला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ब्लाइंड इनलेट भी कहता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी लैंड वेस्टेज नहीं होता, पूरा का पूरा पानी ये जो ग्रेडेड मटेरियल है, तो हमारा सैंड वगैरह, सैंड और ग्रावेल यहाँ पर रख देते हैं, सैंड और ग्रावेल। तो उसके बाद पानी ये तो बहुत ही परमिएबल है, तो इसके थ्रू पानी आकर पार्पोरेटेड पाइप में जमा हो जाता है, उसके जरिए पानी रिमूव हो जाता है, इस पाइप के थ्रू पानी रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप का होता है फ्रेंच ड्रेन। इसी वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। तो क्या हुआ, ओपन ड्रेन हो गया, सरफेस इनलेट हो गया, और ब्लाइंड ड्रेन भी हो गया। उसके बाद और है बेडिंग मेथड, ठीक है। बेडिंग मेथड इज सिमिलर टू प्योर इरिगेशन मेथड। प्योर इरिगेशन मेथड सबको याद है? प्योर इरिगेशन मेथड याद है? थोड़ा बोलो प्योर इरिगेशन के मेथड के बारे में। किसी को याद नहीं है? इसमें लंबी लंबी कौन सा सर? दी जाती थी। प्योर इरिगेशन मेथड मेन चैनल में से सब चैनल में जाते हैं। फॉर बनाते थे साइड में, और रिज। हाँ, ऑल्टरनेट ड्रेन और रीज, रिज को मेथड कह रहे हो सर? इसी टाइप का होता है रीज, ठीक है। बहुत सारी छोटा बहुत सारी रीज होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रेन होता है, ड्रेन रीज ऐसे करके ऑल्टरनेटिव, जैसे आलू का चाष होता है ना, आलू का चाष में उसी टाइप का होता है। स्लोप में देते हैं ना इसमें जो होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है,
तो ये बेडिंग इरिगेशन मेथड वो Okay, सिमिलर टू प्योर इरिगेशन मेथड है। तो इसमें क्या है, थोड़ा कुछ विथ डिफरेंस में थोड़ा छोटा छोटा ड्रेन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मान लो 1 मीटर 2 मीटर छोड़ के एक छोटा छोटा ड्रेन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, छोटा छोटा ड्रेन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो प्यूरो है, छोटा छोटा प्यूरो से पानी आकर ये ड्रेन में आता है। उसके बाद वो मेन ड्रेन के थ्रू पानी बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप का Okay, sir. ये मेथड है सरफेस इरिगेशन, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर फ्यूरोज इरिगेशन में सर बहुत पतला पतला स्ट्रिप था, इसमें तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा हाँ, ये उसी टाइप का है ना, ये थोड़ा पतला नहीं, ये थोड़ा विथ, ये थोड़ा चौड़ा होगा। ठीक है, हाँ। ये 1 मीटर 2 मीटर इंटरवल में होता है। प्यूरो में क्या होता है, छोटा छोटा बहुत ही पतला पतला ये होता है। तो इसमें मैं जस्ट समझाने के लिए बोला हूँ। ठीक है, तो उसी टाइप का होता है, लेकिन इसमें विथ थोड़ा ज्यादा रहता है, 1 मीटर 2 मीटर विथ में रहता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। तो ये है सरफेस ड्रेनेज है। ठीक है, आप देखता हूँ सब सरफेस ड्रेनेज। Okay, sir. तो सब सरफेस ड्रेनेज में जनरली क्या है, सब सरफेस ड्रेनेज है जो भी रूट जोन में वाटर है, ये सरफेस वाटर तो हम जो भी मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं उसके जरिए हम सरफेस वाटर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन सब जो वाटर रूट जोन में है या ग्राउंड वाटर टेबल को थोड़ा लोअर करना है, तो उसके लिए हम सब सरफेस ड्रेनेज का बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये तो एडवांटेज है, एडवांटेज थोड़ा देख लेना, इसमें कुछ ये नहीं है, ये फिगर है। इसी टाइप का होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, तो सब सरफेस ड्रेनेज में क्या आता है, इसमें एक सब सरफेस ड्रेनेज में इसमें एक परफोरेटेड पाइप रहता है अंडरग्राउंड में। ठीक है, और उसके ऊपर एक फिल्टर मीडिया रहता है। ठीक है, ये 2 फिगर है। पहले फिगर में क्या है, फिल्टर मीडिया नहीं है, तो उसमें कहता है, उसको कहता है टाइल ड्रेन विदाउट एनी फिल्टर। और दूसरे जो फिगर है उसमें कहता है टाइल ड्रेन विथ फिगर विथ फिल्टर, विथ गेटेड फिल्टर। तो क्या है इसमें, एक परफोरेटेड पाइप अंडरग्राउंड लेयर होता है, उसके ऊपर सैंड और गाबेल का जो लेयर है वो लेयर एक एक करके लेयर उसमें एक के ऊपर और एक वहाँ पर लेयर में सैंड और गाबेल रख देते हैं। ठीक है, तो फिल कर देते हैं, बैक फिलिंग कर देते हैं। तो इसके जरिए क्या होता है, ऊपर से जो भी पानी है वो भी तो थोड़ा सरफेस वाटर भी इसमें रिमूव हो जाता है, और नीचे का जो रूट जोन में जो पानी है, रूट जोन या ग्राउंड वाटर टेबल, इसमें पानी क्या होता है, ये जो परफोरेटेड, ये जो परमिएबल लेयर है सैंड और गाबेल, उस लेयर के जरिए पानी पाइप में आ जाता है, अंडरग्राउंड पाइप में आ जाता है, और उस पाइप के थ्रू पानी रिमूव हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। सर फ्रेंच, हाँ बोलो। सर फ्रेंच और ये तो एक जगह थोड़ा थोड़ा। हाँ बोलो, तुम्हारा आवाज काट रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है, वाइब्रेट हो रहा है। हेलो वॉइस ब्रेक हो रही है, सर, फ्रेंच और ये भी तो नहीं आ रही हाँ, सही से। थोड़ा बहुत सिमिलर है। ठीक है, तुम तो बोल फ्रेंच रहे हो। ड्रेनेज और टाइल ड्रेनेज में डिफरेंस पूछ रहा है सर। अच्छा, तो डिफरेंस उसमें इतना ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं है। इसमें जो तुम्हारा फ्रेंच ड्रेन है ना, फ्रेंच ड्रेन में क्या है जनरली, ये थोड़ा सा पीट सरफेस वाटर को रिमूव करता है। तो मेनली सरफेस वाटर के लिए फ्रेंच ड्रेन कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो और ये जो सब सरफेस ड्रेन है वो जनरली जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो रूट जोन में रहता है या थोड़ा ग्राउंड वाटर टेबल को थोड़ा लोअर करना है, उसके लिए ये रिमूव होता है। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सिमिलर लगता है, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है। ठीक है, क्लियर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो टाइल ड्रेन है सर, उसमें लिख रखा था सर कि फ्रेंच ड्रेन जो है वो इम्परमिएबल सॉइल के लिए सही नहीं है। हाँ, इम्परमिएबल सॉइल के जो इम्परमिएबल सॉइल के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो सर ये वाला चल जाएगा उसमें इम्परमिएबल? ये भी इम्परमिएबल के लिए नहीं चलेगा। ठीक है,
इम्परमिएबल है तब इम्परमिएबल जब होगा ना तब तो वाटर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जब वाटर का मूवमेंट नहीं होगा तब कैसे रिमूव होगा? ठीक है, तो थोड़ा परमिएबिलिटी रहना जरूरी है। लेकिन रिलेटिवली इम्परमिएबल तो ये यूज कर सकते हैं। रिलेटिवली पूरा का पूरा इम्परमिएबल होगा तो पानी रिमूव ही नहीं होगा। ठीक है, यस सर। और एक बात देखो, ये जो प्रेस ड्रेन है ना, प्रेस ड्रेन में ऊपर का जो अपर का जो लेयर है वो जनरली फिल्टर मीडिया रहता है, वो परमिएबल लेयर है। ठीक है, और नीचे का जो पाइप का आसपास जो है वो सॉइल बैक फिलिंग है। ठीक है, तो सॉइल में जनरली परमिएबिलिटी लेस रहता है, और ये जो फिल्टर केबल है, इसीलिए क्या है, ऊपर का लेयर जो अगर ये जो परमिएबल है, इसीलिए सरफेस वाटर इसमें आ जाता है। प्रेस ड्रेन में सरफेस वाटर आकर इस पाइप में अंदर आ जाता है। लेकिन ये जो सब सरफेस ड्रेन सिस्टम है, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम में